हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इज एथीना अ डेटाबेस। ये कॉमन डाउट कई सारे लोगों को हो सकता है, स्पेशली अगर आप पहली बार एथीना में काम कर रहे हैं तो आपको ये डाउट ऑब्वियस रीजन से आ सकता है। अगर आप बिग डेटा बैकग्राउंड से हैं तो आप एथीना को बिल्कुल कंपेयर कर सकते हो हाइव के साथ में। और जो बिग डेटा बैकग्राउंड से आते हैं उनको पता होगा कि जो हाइव है वो अपने आप में डेटाबेस नहीं है। ठीक है। उसी तरीके से एथीना भी जो है वो अपने आप में कोई डेटाबेस नहीं है। डेटाबेस क्या होता क्या है, अगर हम सिंपल टर्म्स में बात करें तो जैसे अगर मैं सिक्वल सर्वर की बात करूं या पोस्टग्रेस या ओरेकल, माई डी बी, सॉरी DB2 एंड माई सिक्वल। तो बेसिकली होता है क्या, जब आप बेसिकली एक सॉफ्टवेयर ही हो गया ना एक तरीके से, आप अपने लैपटॉप पे इसको इंस्टॉल करते हैं और जब इंस्टॉल करते हैं तो उसको कुछ मेमोरी वगैरह देते होंगे कि इतना मेमोरी में रिजर्व करके रख रहा हूँ अपने डेटाबेस के लिए, ताकि जब आप कोई टेबल बनाओगे तो फिजिकल स्टोर होगा ना, तो होता है वो आपके डेटाबेस के अंदर ही सेव होता है। लेकिन क्या एथीना में ऐसा कुछ होता है? आपको ये डाउट डेफिनेटली आ सकता है, क्योंकि बिल्कुल एथीना का जो इंटरफेस है वो बिल्कुल डेटाबेस की तरह ही होता है, बाकी डेटाबेसेस की तरह। जैसे हम यहाँ पे भी अपने डेटाबेस से सेलेक्ट कर सकते हैं, और जिस भी डेटाबेस को हम सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे नीचे हमें उसके करस्पॉन्डिंग टेबल्स दिख जाती हैं। फिर हमने देखा कि हमने क्रिएट टेबल कमांड रन करके देखी, डिलीट ड्रॉप टेबल कमांड रन करके देखी, मल्टीपल मल्टीपल कमांड्स हमने रन करके देखी, और इन सब की वजह से आपको एक डाउट पक्का आया होगा कि क्या ये डेटाबेस है। तो भाई ये डेटाबेस नहीं है। बिहाइंड द सीन सब कुछ जो सेव हो रहा है वो S3 में सेव हो रहा है ना। जो मतलब जो भी डेटा बिहाइंड द सीन्स आता है वो S3 से आता है। जो भी डेटा आपको S3 में सेव्ड है वही आपको दिखाई देता है जब आप सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल करते हैं तो। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है ये तो हम डायरेक्टली गूगल से भी पूछ सकते हैं, आजकल तो गूगल भी बहुत अच्छे से आंसर दे रहा है। जेमिनाई तक भी जाने की जरूरत नहीं है। देखो क्या बोल रहा है, थीना इज नॉट अ ट्रेडिशनल डेटाबेस, इट्स अ सर्वरलेस इंटरैक्टिव क्वेरी सर्विस। अगर मैं सीधा सीधा बोलूँ तो इट्स अ इंटरैक्टिव क्वेरी सर्विस। इंटरैक्टिव मतलब आप एथीना डैशबोर्ड खोल के आप क्विकली डेटाबेस और टेबल सेलेक्ट करके यहाँ पे आप अपना क्वेरी रन कर सकते हो, जो भी क्वेरी आपको रन करनी हो, तो इसी को आप बोल रहे हो कि ये इंटरैक्टिव है। दूसरा चीज़ क्या बोल रहा है कि ये क्वेरी सर्विस है। हाँ भाई, क्वेरी रन कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये क्वेरी सर्विस ही होगा। यहाँ पे लिखा है सर्वरलेस है। सर्वरलेस मतलब हमें अलग से बैकएंड में, जैसे हम सिक्वल सर्वर को अपने लैपटॉप में सेव करते हैं तो हमें सेव करना पड़ता है, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली हमारा लैपटॉप ही होता है। तो यहाँ पे हमें अथीना के लिए ऐसा कुछ अरेंजमेंट नहीं करना पड़ रहा है, राइट। सर्वरलेस ही होता है। सर्वरलेस से क्या मतलब होता है कि हमें अपने आप से कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज नहीं करना है, मशीन्स मैनेज नहीं करनी है। जो कुछ मैनेज करेगा वो AWS करेगा हमारे बिहाफ पे, हमें कुछ नहीं करना है। ठीक है। तो इट्स a serverless interactive query service that allow you to analyze data stored in Amazon S3 using SQL। ठीक है। Amazon S3 में डेटा पड़ा रहता है, आपके कहीं एथीना बोल के कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हो रखा किसी किसी मशीन के अंदर और वहाँ से डेटा आ रहा है रन टाइम में, ऐसा नहीं है। आपको ये ध्यान भी दिया होगा, जब भी हम टेबल बनाते हैं कोई भी एथीना में तो हम लोकेशन जरूर पास ऑन करते हैं। इस लोकेशन से ही रन टाइम में डेटा हमें मिलता है बेसिकली। अगर आप इस टेबल का एग्जांपल लो तो मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस टेबल करूंगा, तो एथीना को पता है कि मुझे डेटा कहाँ से उठाना है, इस वाली पर्टिकुलर S3 लोकेशन से डेटा को उठाना है। ठीक है। अच्छा, आगे पढ़ लेते हैं, कुछ और पॉइंट्स भी हैं इसमें। क्वेरी इंजन है भाई, ये डेटाबेस नहीं है ऐसा बता रहा है गूगल हमको, बिल्कुल करेक्ट है। एथीना डज नॉट स्टोर डेटा, जैसे मैंने अभी बताया। ये सिक्वल यूज़ करता है आपके डेटा को क्वेरी करने के लिए। बेसिकली इन्होंने हमको एक बहुत ही अच्छा एक फीचर दे दिया है एसक्यूएल का। अब होता क्या है कि जब बिग डेटा आया तो स्टार्टिंग में मैप रेड्यूस आया, आपको जावा प्रोग्रामिंग लिखनी थी, तो जितने भी एसक्यूएल डेवलपर्स थे वो बेचारे कोई एनालिटिक्स ही परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे क्योंकि सबको एसक्यूएल आती थी। तो जो हमारे इंजीनियर्स हैं जो काम करते हैं इन सब चीज़ों में, बिग डेटा वगैरह के डेवलपमेंट में, उन्होंने कहा हम आपके लिए हाइव लेकर आएंगे। हाइव में आपको कुछ नहीं करना, सिक्वल टाइप इन सिंटेक्स है। टेबल क्रिएट करने का, ड्रॉप करने का, इंसर्ट करने का, जो करना है आपको करो, बिल्कुल सिक्वल वाला सिंटेक्स है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी वही चीज़ ये बोल रहा है कि आपको सिक्वल वाला सिंटेक्स इस्तेमाल करना है अपना डेटा को इस्तेमाल करने के लिए। सर्वरलेस में ऑलरेडी समझा दिया। पे एज यू गो में क्या बोल रहा है कि आपको उतना पैसा देना है जितना अमाउंट ऑफ डेटा आप स्कैन करते हो। स्कैन करने से क्या मतलब है कि भैया ये मेरा डेटा पड़ा हुआ है, मान लो ये मेरी लोकेशन है, राइट। सोर्स SB2023 बकेट के अंदर ऑर्डर टारगेट मेरा पाथ है। अगर मैं जाता हूँ एथीना में तो यही हमने दिया हुआ है, यही वाला पाथ दिया हुआ है। अब अगर मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस टेबल करता हूँ तो ये क्या करेगा, ये इस पाथ के अंदर जो भी फाइल्स पड़ी हुई हैं, भली वो और फोल्डर्स के अंदर पड़ी हुई हूँ लेकिन फाइल पड़ी हुई हैं, इन सारी फाइल्स को स्कैन करेगा। इन सारी फाइल का जो साइज होगा, बेसिकली मान के चलते हैं, चलो इन सारी फाइल्स का साइज 1 MB है। तो जब मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस टेबल करूँगा, ठीक है, तो मुझे 1 MB का डेटा रीड करना पड़ रहा है, तो मुझे वो 1 MB डेटा रीड करने का पैसा इनको देना है। ठीक है ना।
ओके। और अगर 1 GB डेटा होगा बैकएंड में तो भाई 1 GB का डेटा आपको देना पड़ेगा, साफ सीधी बात है। ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि जानबूझ के पार्टीशनिंग इम्प्लीमेंट करके रखते हैं बैकएंड में, ताकि अगर मुझे किसी पर्टिकुलर पार्टीशन का डेटा अगर लेना होगा तो मैं उसको वेयर क्लॉज में लिखूंगा उस वाले पर्टिकुलर स्टेटमेंट को। जैसे मेरे को अगर केवल 2013-07-25 का डेटा देखना हो तो मैं क्या लिखूंगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल वेयर ऑर्डर डेट इक्वल टू 2013-07-25। उससे होगा क्या, बाकी के पार्टीशन के अंदर मुझे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, मुझे उनको स्कैन ही नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। तो इसलिए हम पार्टीशन मेंटेन करके रखते हैं और इस तरीके से पार्टीशन अगर आप मेंटेन करें तो फुल टेबल स्कैन से आप बच सकते हैं। अगर आप वेयर क्लॉज ना लगाएं और सीधा यहाँ पे बोल दे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, उसको बोलेंगे फुल टेबल स्कैन। बेसिकली यहाँ टेबल तो है नहीं, फुल फाइल स्कैन में बोलूँगा कि जितनी भी फाइल्स हैं हम सारी स्कैन करनी पड़ जाएंगी। ठीक है, बहुत ही वैलिड पॉइंट है ये। और ये हर जगह बिग डेटा में आपको मिलेगा ये स्कैनिंग वाला पॉइंट। इंटीग्रेशन विद ग्लू कैटलॉग, ये हमको पहले से ही पता है कि जो ग्लू डेटा कैटलॉग है वो एथीना के साथ बहुत टाइटली इंटीग्रेटेड है। इसका क्या मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे कोई डेटाबेस बनाता हूँ, कोई टेबल बनाता हूँ, तो वही चीज़ आपको ग्लू डेटा कैटलॉग में भी देखने को मिल जाती है एंड वाइस वर्सा। अगर आप डेटाबेस को ग्लू कैटलॉग से बनाते हो तो वही डेटाबेस आपको यहाँ से देखने को भी मिल जाता है एथीना से। ठीक है। और देख लेते हैं गूगल क्या बता रहा है। सिक्वल सपोर्ट हमने इस पे बात कर ली है। स्केलेबिलिटी, देखो स्केलेबिलिटी से हमें कोई लेना देना नहीं, अगेन ये इंफ्रास्ट्रक्चर वाला काम है। Athena is designed to handle large data set and complex queries, automatically scaling resources as needed। ठीक है। अब बैकएंड में उसको ज़्यादा डेटा रीड करने के लिए ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए तो वो अपने आप इसको स्केल अप करेगा, या स्केल डाउन करना तो स्केल डाउन करेगा। ये AWS की हेडेक है, हमारी हेडेक नहीं है। ठीक है। तो आज का टॉपिक यही था कि क्या एथीना अपने आप में एक डेटाबेस है। भाई नहीं, ये डेटाबेस नहीं है, ये क्वेरी सर्विस है। ठीक है। इंटरव्यूअर आपको ये पूछ सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए, इसलिए मैंने आपको बता दिया। चलिए आज के टॉपिक के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।